ओके, तो आज हम करेंगे कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स कैसे बनाएं। तो बेंजीन से बेंजीन के डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे आए तो देखते हैं। तो पहली बात ये कि आप कुछ, अगर हमारे पास बेंजीन है तो ज़रा गौर से देखिएगा और रिएजेंट याद होने चाहिए आपको कि अगर हमारे पास हम बेंजीन से स्टार्ट लेते हैं, वी हैव अ बेंजीन, और हम इसकी करते हैं नाइट्रेशन यूजिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कौन बताएगा क्या होना चाहिए, क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन बनेगा। आप दिल में उधर बताएं लाइन वालों, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है भाई, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इसका चाचा भी बनेगा। नाइट्रोबेंजीन साइड प्रोडक्ट में बनेगा वाटर वाह। ठीक है, तो हमें क्या मिला? नाइट्रोबेंजीन मिला, नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, अगर हम इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करते हैं यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट, तो क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि अब हम जो क्लोरीनेशन कर रहे हैं, यानी क्लोरीन जो ऐड करेंगे वो कहाँ लगेगा, ये डिसाइड करेगा नाइट्रो ग्रुप। तो थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग? आर्थोपेरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर? अब एक चीज समझेंगे आप कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स देगा, आर्थो एंड पेरा। अगर डीएक्टिवेटिंग होगा तो एक ही प्रोडक्ट देगा। तो हमें मिलेगी क्या? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, तो ये क्या होगा? मेटा डायरेक्टर। तो क्लोरीन कहाँ लगेगा? क्लोरीन लगेगा मेटा पोजीशन पे। क्लोरीन कहाँ पे लगेगा भाई? नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है और क्लोरीन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? इसका नाम लिखेंगे मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब प्रायोरिटी लिस्ट अगर आपको याद है तो उसमें नाइट्रो ग्रुप इन द एंड होता है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में ये नहीं होगा। ये सही है, प्रायोरिटी लिस्ट में जो हेलोजन है इट हैज हायर प्रायोरिटी देन व्हाट? नाइट्रो ग्रुप। ये बात समझ आ गई बेटा? एनी प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चले एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एक क्यों, बहुत सारे। तो अगर हमारे पास बेंजीन है, बल्कि इसको इधर ही ले आते हैं, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की हमने की सल्फोनेशन यूजिंग दो रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा भाई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनेशन से SO3H ग्रुप लगेगा। इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब एक ग्रुप लगा हुआ है, अब हम दूसरा ग्रुप लगाते हैं। तो भाई दूसरा ग्रुप, मान लें कि आप इसकी अल्काइलेशन करते हैं, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, जिसके लिए कैटलिस्ट क्या चाहिए? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या चीज है कि अगर भाई इस ग्रुप को देखेंगे, क्योंकि हम दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ये होगा डीएक्टिवेट। क्यों डीएक्टिवेटिंग? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो सल्फर फिर कौन सी चार्ज होगी? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये डीएक्टिवेटिंग है और क्या होगा? मेटा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप लगेगा या क्लोरीन लगेगा? अल्काइलेशन करें तो मिथाइल ग्रुप लगेगा। हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वहां से, उसके साथ क्लोरीन मिलकर क्या देगा? HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी मेटा पे आप क्या लगाओगे? क्लोरीन। और आपका पेरेंट कंपाउंड क्या था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि इसमें सल्फोनिक एसिड मेन कंपाउंड है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? यस, अल्काइलेशन कहिए, अल्काइलेशन कहिए, कोई बात नहीं, इसको CH3 कर दे। तो मेटा क्या होगा? मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा? एनी प्रॉब्लम देयर? ओके, चले दूसरे पेज पे आते हैं। और अगर हमारे पास, जरा गौर करें और बुझाते जाएं,
अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की हमने की क्लोरीनेशन यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या मिलेगी भाई? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मिली हमें, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, हमें मिला क्लोरोबेंजीन। अब यहां पे 2-4 क्वेश्चन है कि भाई ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्या ये मोर रिएक्टिव देन बेंजीन है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है? तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्या ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये कि मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा इफ इसकी नाइट्रेशन करें HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड। बताएं क्या बनेगा? इन क्वेश्चंस में कितने सही है? पहला सही है, पहला सही है, पहला फर्स्ट से बाद में आते हैं। पहला सही है, पहला बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक डीएक्टिवेट, यानी पहला क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, डीएक्टिवेट। दूसरी बात, हेलोजेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, यानी ये बात सही है, ठीक है। तीसरी बात, डीएक्टिवेटिंग है, बिल्कुल सही है। चौथी बात, मेटा क्लोरो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग जरूर है पर ऑर्थोपेरा, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पेरा पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, यानी जब इसकी क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे तो क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो ऑर्थो पे नाइट्रो लगेगा प्लस पेरा पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा प्लस, क्योंकि 2 बेंजीन यूज किए हैं तो 2 वाटर बनेंगे, 2 आप नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ क्या मिलेगा? ऑर्थो नाइट्रो करूं या ऑर्थो क्लोरो करूं? ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पीछे हमने किया था ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो वो क्या होगा? पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गई कि हेलोजेंस की बात याद करनी है कि हेलोजेंस आर व्हाट? वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, बट ऑर्थोपेरा। ये बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो? तैयबा, फातिमा, अर्पणा, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। सो लेट्स सी द अदर रिएक्शंस। अब अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल बेंजीन है, हमारे पास क्या चीज है? अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 से, ठीक है, तो KMnO4 क्या करता है कि बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, पर हाँ इसके ऊपर लगा अल्काइल ग्रुप जो है उसको बनाएगा क्या? ये बेंजोइक एसिड, ये हमें देगा बेंजोइक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑप्शनल है। कैसे ऑप्शनल है? कि अगर यहाँ पे 2 कार्बन होंगे अल्काइल ग्रुप में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो कोई भी अल्काइल बेंजीन है, कोई भी, यानी अल्काइल ग्रुप जो R जो है उसमें 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, कुछ भी है, प्रोडक्ट ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या देंगे? ये। अब अगर 2 कार्बन है तो 1 कार्बन इसमें आ गया तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, अगर 3 कार्बन है तो 1 कार्बन इसमें आ गया, बाकी 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट सारे क्या देंगे? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के सिवाय 2 कार्बन वाला एसिड नहीं बनेगा, 1 ही कार्बन लगेगा, ठीक है बेटा। चाहे एग्जांपल करते हैं, तो अगर हमारे पास है बेंजीन
बेंजीन की हमने की अल्काइलेशन यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। अब याद होगा कि अल्काइलेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड और हैलोजिनेशन में फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहां से क्लोरीन, क्या बना HCl माइनस, प्रोडक्ट क्या बनेगी टोलिन, प्रोडक्ट बनी टोलिन। अब टोलिन जो है, ठीक है, टोलिन की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग KMnO4, यूजिंग KMnO4। ठीक है, तो हमने अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, बेंजोइक एसिड देगा, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, वाटर, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक इसमें आ गया, बाकी 2 रह गए, वो क्या बनेंगे, वाटर। ठीक है, तो हमें मिला क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां पे क्या मिला, टोलिन, टोलिन। ठीक है, अब 2 बातें हैं कि आप इसकी करते हैं नाइट्रेशन, इसकी क्या करते हैं, नाइट्रेशन यूजिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यूजिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी भी आप करते हैं नाइट्रेशन, यानी नाइट्रिक एसिड और एसिड कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब दोनों की नाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे 2 प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिलेंगी, पहले में दूसरे में। 2 प्रोडक्ट्स किस में मिलेंगी, पहले में किस में मिलेंगी, 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, ये एक्टिवेटिंग और ऑर्थोपेरा है, और ये आपका ग्रुप जो है डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट देगा। सिंगल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट में आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, वैसा का वैसा, पेरेंट न्यूक्लियस ये था। नई बात क्या आई कि इसमें आ गया क्या, कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप, प्लस क्या होगा साइड प्रोडक्ट में वाटर, यानी हमें जो प्रोडक्ट मिली है वो मिली है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिला। ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए भाई, अगर टोलिन की नाइट्रेशन करते हैं तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगी, कौन कौन सी, आर्थो और पेरा। तो आर्थो बेंजोइक एसिड मेन न्यूक्लियस है, आर्थो पे क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप, प्लस किस पे लगेगा, पेरा पे, पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड COOH, पेरा पे क्या लग गया, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग KMnO4, ये जो KMnO4 है, ये KMnO4 बेंजीन न्यूक्लियस को ऑक्सीडाइज नहीं करता, सिर्फ उस पे मौजूद अल्काइल ग्रुप को। यानी यहां पे जो अल्काइल ग्रुप किधर है, सॉरी यहां पे तो मिथाइल था, नाइट्रेशन की थी ना हमने, मिथाइल था ना, हमने ये लिख दिया, आप बुझाते ना, तो यहां पे क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, यहां पे क्या होगा, मिथाइल, यानी हमें क्या मिला, टोलिन मिला। ठीक है, अब टोलिन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अब दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड ऑक्सीडाइज होगा ना, मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप वहीं का वहीं रहेगा, प्लस पेड़ा गोटकी वाला। ठीक है, तो इधर मिलेगा आपको पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, देख लें एक बात का, सही है, एनी प्रॉब्लम, एक बार देख लें बेटा, ये भी देखा, ओके, दीपा को कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी को, फातिमा ने भी देख लिया, और कोई, रमशा ने भी देख लिया, और कोई, निमरता ने भी देख लिया, मुस्कान ने भी देख लिया, और कोई, तैयबा ने भी देख लिया, नक्श ने भी देख लिया, और कोई, कौसर ने भी देख लिया, अर्पना ने भी देख लिया, पालकी ने भी देख लिया, सुगर ने भी देख लिया, पलक ने भी देख लिया, नैना ने भी देख लिया, प्रिया ने भी देख लिया, और कौन है, कोई रह गया हो, छोकरे मोकल पे हैं क्या, अच्छा, भूमि ने भी देख लिया, मनीत ने भी देख लिया, चलिए मैं एक चुकरा आ गया, जवाद जवान भी आ गया, जवाद देवान। ठीक है, चले भाई, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं।
आगे ये बताते हैं कि आप अगर, अब क्वेश्चन है, मुंह बंद रखिए जरा भाई, हाउ विल यू कन्वर्ट, कि आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे किसको। नंबर पहली बात कि आप मीथेन को इथेन में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सोहेल भी भाई आ गया, दूसरा लड़का अविनाश भी आ गया, चलिए सारे साथ में जा गए, अच्छी बात है। तो भाई हमने क्या करना है कि मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है, एक कार्बन बढ़ जाए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए इसमें, इस रिएक्शंस में कुछ ऐसे हैं, एक चीज समझ लें कि जो भी रिएक्शन हमने करना है, जो चीज बनानी है, बनानी अपने बुक से, पंजाब के बुक से, फेडरल के बुक से, इनसे बाहर ना हो, यानी खाली रिएक्शन ना हो। तो काफी स्टूडेंट कैसे हैं, जैसे कि भाई इथीन से हाइड्रोजन निकालें, इथाइन बन जाएगा। भाई कोई रिएक्शन दिखाएं जिसमें ऐसा हो रहा हो, ऐसा है कोई रिएक्शन? अपन के सिलेबस में ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसी कोई भी हवाई बात नहीं करनी, वॉट एवर रिटन इन द बुक। काफी रिएक्शन पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है, तो इस प्रैक्टिस में वो भी आ जाएंगे जो नहीं है। तो इसमें करना क्या, आपने स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करनी है। आप क्या करोगे कि पहले मीथेन की क्लोरीनेशन करोगे, मीथेन की क्लोरीनेशन करोगे यूजिंग सनलाइट। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। साइड प्रोडक्ट को इधर लिखते हैं HCl, ठीक है। अब क्लोरोमीथेन आप लेंगे 2, क्लोरोमीथेन क्या लेंगे, 2 क्लोरोमीथेन को आप रिएक्ट कराएंगे सोडियम से यूजिंग ड्राई ईथर। अब इस रिएक्शन को कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में पीएमडीसी में नहीं है, पर पंजाब में है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब होगा क्या कि ये जो 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन को प्यारे हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे को प्यारे हो गए तो क्या बना भाई, सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया, ठीक है। तो रह क्या गया कि एक बांड इसका टूटा, एक बांड इसका टूटा, तो ये आपस में सिंगल बांड बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इथेन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इथेन। तो आप क्या करोगे कि किसी भी छोटे अल्केन को अगर बड़े अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन के बाद आप वर्ड्स रिएक्शन करेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से ट्रीट करोगे, तो कम से कम 2 मोल होने चाहिए। तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम ले जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्काइल ग्रुप आपस में बांड बना लेंगे, तो जुड़ जाएंगे। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि ये यूजफुल किसके लिए, यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक जैसे अल्काइल यानी सेम अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, सेम अल्काइल हैलाइड, तो सेम अल्काइल हैलाइड आपको क्या देगा, सिंगल प्रोडक्ट देगा। इसलिए हम कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट देगा, तो ये ज्यादा सूटेबल या क्या होता है, ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 3 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 1 प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट, तो यील्ड कहां पे ज्यादा होगी, सिंगल प्रोडक्ट में या 3 में। इसमें भाई मैक्सिमम 99% हो सकता है, 99.9। ऑर्गेनिक रिएक्शन इतने अच्छे होते नहीं है, फिर भी इसमें 100 को 3 से डिवाइड करें तो इसकी जो यील्ड होगी वो बहुत क्या होगी, कम होगी। किसकी, नीचे वाले की। तो अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर सेम करते हैं तो आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी। अब देखें, क्योंकि यहां से जो रेडिकल बनने थे वो क्या बना था, एक मिथाइल, दूसरा भी क्या बना था, मिथाइल। अब मिथाइल से मिलके क्या बनाएगा, इथेन ही बनाएगा। मिथाइल से मिलके इसने क्या बनाना था, इथेन ही बनाना। अज्यूम करें कि आपके पास एक मिथाइल है, आपके पास एक इथाइल है, ठीक है। तो यानी आपने यहां पे यूज किया मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। तो अगर मिथाइल से मिलता है, रिएक्शन मिक्सचर में तो बहुत सारे होंगे, तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन। अगर यानी चॉइस 1 के मीथेन से मिला, सॉरी मिथाइल से मिला, क्या मिला, इथेन। इथाइल से मिला, यानी इस तरह से कॉम्बिनेशन हुई 2, आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन। आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन, क्योंकि अच्छा। और दूसरी चॉइस क्या है कि इथाइल से मिला, ये दिस इज द 3rd नंबर चॉइस। 2 कार्बन ये 2 कार्बन ये, क्या मिलेगा, ब्यूटेन। यानी इसमें आपको कितने कार्बन वाला अल्केन मिलेगा,
4 वाला, यानी टोटल प्रोडक्ट कितनी हुई जब हमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज किए तो 3, अगर हमने सेम यूज किए तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगी। तो दिस रिएक्शन इज सुटेबल, वर्ड्स रिएक्शन इज सुटेबल फॉर गेटिंग सिमेट्रिकल अल्केन। और सिमेट्रिकल अल्केन कब बनेंगे? जब आप सेम अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, जब आप सेम। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा देख लें जरा और बताएं। चलिए भाई, मजहर पहले आ गया, मजहर को कोई प्रॉब्लम नहीं, पलक को कोई नहीं, नक्श को कोई नहीं, सुधा को कोई नहीं। अच्छा, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, शायद को ओके है, अली हसन भी ओके है, क्लियर है, ओके। चलिए बेटा, तो वर्ड्स रिएक्शन को जहन में रखना, ठीक है, आगे काम आएगा। अब हम वर्ड्स रिएक्शन को थोड़ा प्रैक्टिकल यूज करते हैं कि हमने मीथेन से शुरुआत की और मीथेन से हम बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं इथाइन। अगर हमने मीथेन से इथाइन बनाना है तो अगर आपको 2 मिनट दिए जाएं, क्या आप कर लेंगे? अगर आपको मीथेन से स्टार्ट लेके इथाइन पे जाना है, कर सकते हो? जल्दी बताएं, वरना मैं तो हुई हूं। जल्दी बताएं, कर लेंगे? अविनाश उसका तो पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं कि है कि नहीं, पता नहीं। अभी की बात करें, क्या आप कर सकते हैं? मैं करवाता जाऊं? चलिए मैं करवाता जाता हूं, ठीक है, आप टाइम लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी क्या है? आपका यानी माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमारे पास एक कार्बन है, तो हमने जो है उसको डबल कार्बन में भी कन्वर्ट करना है, फिर अनसेचुरेटेड कंपाउंड में भी। अब डबल तो वर्ड्स रिएक्शन पहले किया हमने, जो उससे हो जाएगा इथेन बन जाएगा। अब इथेन को इथाइन में कैसे कन्वर्ट करें, ये थोड़ा आप माइंडसेट करेंगे। तो भाई इथाइन बनते कैसे हैं? इथाइन कैसे बनते हैं? एलिमिनेशन से, यानी एलिमिनेशन करानी है इथेन की, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें? हम क्लोरीनेशन कर लें। जैसे ही क्लोरीन आएगा तो डिहाइड्रोजनेशन में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, तो इथाइन बनने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट लेते हैं वर्ड्स रिएक्शन से, ठीक है। तो पहले हम क्या करें उसके लिए कि हमने मीथेन की क्लोरीनेशन की यूजिंग सनलाइट, और निकलेगा क्या? HCl। बनेगा क्या? मिथाइल क्लोराइड। तो अब इसका वर्ड्स रिएक्शन करने के लिए हमने एक और मिथाइल क्लोराइड लिया। अब क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में एक मिथाइल क्लोराइड नहीं, बिलियंस बनेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे? 2 सोडियम लगाएंगे, ड्राई ईथर यूज करेंगे, खुश्क ईथर। ईथर ड्राई क्यों होना चाहिए? क्योंकि वरना सोडियम उससे क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। तो सोडियम अगर कन्वर्ट हो गया तो क्लोरीन को कौन रिप्लेस करेगा? तो सोडियम को हमने बचा के रखना है। होगा क्या? होगा ये कि भाई ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से मिलके क्या देंगे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये मिथाइल खुद से मिलके क्या देंगे? इथेन। चले भाई इथेन। अब इथेन की करते हैं क्लोरीनेशन, पर 2 टाइम क्लोरीनेशन करते हैं, तो माइनस क्या होगा? 2HCl। माइनस क्या होगा? 2HCl। देयर आर 2 चॉइसेस कि आपको 2 आइसोमर मिलेंगे, 1,1 डाइक्लोरोइथेन भी मिलेगा और 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक ही कंसीडर करते हैं जो हमें, जिसको आगे लेके जाना है। आपको याद है कि अल्कीन या अल्काइन कैसे बनते हैं? विक डाइहाइलाइड से या जेम डाइहाइलाइड से? विक से बनते हैं। तो हम कौन सा लगे? 1,2 वाला या 1,1 वाला? 1,2 वाला। यानी हम जब 2 टाइम हेलोजिनेशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, CH2, एक हाइड्रोजन इस पे लगा, एक हाइड्रोजन इस पे लगा। ये हमें क्या मिला? 2HCl निकल गया, हमें मिला विक डाइहाइलाइड। विक डाइहाइलाइड में क्या करें कि वो हमें अल्काइन दे। अगर आपको याद हो तो आप 2 टाइम क्या करोगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यूजिंग अल्कोहल। यूजिंग अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट हम क्या करेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कितने टाइम? 2 टाइम, यानी इनटू क्या करोगे? 2। तो एक पोटेशियम एक क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा भाई? KCl। दूसरा पोटेशियम दूसरे क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा? KCl। एक OH एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाएगा? वाटर। तो वाटर कितने बनेंगे? 2। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहां से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो टोटल कितने ग्रुप रिप्लेस हुए? 4। कितने ग्रुप रिप्लेस हुए? 4। तो कितने डबल बॉन्ड बनने चाहिए? तो आपको मिल गया क्या? इथाइन। आपको क्या मिल गया? इथाइन।
अब अगर इथाइन को आगे बढ़ाते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, पहले मैं इसको, इसमें हमने कैसे कन्वर्ट किया, और इसको हम क्या करते हैं कि बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, पॉलीमराइजेशन। कौन सा रिएक्शन होगा? पॉली। तो इसको क्या करेंगे, तीन आप अल्काइन यूज करें। क्या? 3 भाई। इसमें निकल कैटलिस्ट, आर्गेनो निकल यानी आर्गेनोमेटिक कंपाउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या होंगे? पॉलीमराइज होंगे। तो ये जो पाई बांड है टूट जाएगा तो 2 सिग्मा बनते हैं। एक पाई बांड टूटा है 2, तो भाई इस तरह से बनेगा कि CH डबल बांड C, उसके बाद डबल बांड C, CH, उसके बाद C डबल बांड जो है आपका C डबल बांड C। अब देखें जहां जहां पे ट्रिपल बांड था, ट्रिपल बांड लगाते हैं, ठीक है, ट्रिपल बांड था, ट्रिपल बांड टूटेगा, तो आपको पता है कि अगर ट्रिपल बांड टूटा है, ठीक है, अगर ट्रिपल बांड टूटा है यानी एक पाई बांड टूटा, ट्रिपल में एक बांड गया, कितने बजे? 2 सिग्मा बांड कितने बनेंगे? 2। इसने एक सिग्मा बांड इसके साथ बना लिया, एक सिग्मा बांड इसके साथ बना लिया। अगर ये पाई बांड टूटता है, सेम थिंग हैपन, क्या होगा कि एक ये सिग्मा बांड इस कार्बन से बना रहा है, दूसरा किसके साथ बनेगा? इसके साथ। अगर इसका ये बांड टूटता है, ट्रिपल बांड डबल में आ गया, तो इसने एक सिग्मा बांड इस कार्बन से बना लिया, एक सिग्मा बांड इस कार्बन से बना लिया, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या हुआ कि ये जो आपका इथाइन था ये किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजीन। इथाइन किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजीन में। आर्गेनो निकल कैटलिस्ट बेटा, आर्गेनो निकल कैटलिस्ट। चलें एक 2-4 और कर लेते हैं इसको जरा। अब अगर आपके पास ये चीज है कि भाई आप इथाइन को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH में, यानी आप सीधा इथाइन को, सीधा तो नहीं, डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू इथाइन को आप करना चाहते हैं किसमें? एसिटिक एसिड में। इथाइन को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? एसिटिक एसिड में। क्या करोगे आप? क्या करोगे कि पहले इसकी करो हाइड्रेशन। अगर आपको याद हो, हाइड्रेशन इसकी होती है सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट की मौजूदगी में। रिएक्शन की कंडीशन ये है कि 80 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इथाइन की जब हाइड्रेशन करेंगे तो इनोल बनेगा, याद है? इनोल की होगी टाटोमेरिज्म, तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमें हमेशा मिक्सचर में मिलेंगे, यानी ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं, ये 2 मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज कर लें, नॉर्मली अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड H2SO4 ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा और ये अल्डिहाइड बन जाएगा, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो आप एसिटिक एसिड को आप रिपीट की बात छोड़ें बेटा, वो बाद में देख लेना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन कर लें 2-4, वो आप खुद देखेंगे, हो जाएगा, ना हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से अल्डिहाइड क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब एक और रिएक्शन है, उस पर आते हैं कि आपके पास मीथेन है, ठीक है। आप चलते 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 मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीका यह कि इसकी खाली कंबशन कर दें, इसकी खाली क्या कर दें? कंबशन, तो ये डायरेक्ट दे देगा आपको। दूसरा तरीका जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करोगे कि कॉपर ट्यूब आपने यूज की, उसके साथ आधा ऑक्सीजन लिया, यानी एक ऑक्सीजन, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 200 atm, यानी वेरी हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। उसमें क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जो है वो इसमें इन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा? मिथाइल अल्कोहल। जब आप इसी कंडीशन पे रिएक्शन आगे, सेम कंडीशन आगे ले जाएंगे, तो ये आपको देगा फॉर्मल्डिहाइड। ये आपको क्या देगा? फॉर्मल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को आगे ले जाएंगे इसी सेम कंडीशन पे, यानी यही कॉपर ट्यूब, ये वो सेम, तो आपको मिलेगा फार्मिक एसिड। आपको क्या मिलेगा? फार्मिक एसिड। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। जब आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, सेम कंडीशन, नथिंग इज चेंज, तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, आइदर यू विल गो फॉर दिस थिंग और दिस थिंग।
तो कभी आपको सिंपली बात समझ आ जाएगी, कभी आपको बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ेगा। एक और इसी रिएक्शन को थोड़ा जहन में रख के मुझे ये बताएं, अगर हमारे पास ये है CH4 और आप एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके जहन में क्या है, क्या करें? भाई पहले तो एक कार्बन बढ़ाएं, ठीक है, पहले एक कार्बन बढ़ाएं, वर्ड्स रिएक्शन। तो भाई ये क्या है? मीथेन। मीथेन की क्या करें? हेलोजिनेशन। सनलाइट की मौजूदगी में क्या बना? HCl निकला, क्लोरोमीथेन। हमने क्या किया? दूसरा क्लोरोमीथेन लिया, वर्ड्स रिएक्शन करवाया, 2 सोडियम, ड्राई ईथर, ठीक है, माइनस क्या हुआ? 2 NaCl, ठीक है, मिला क्या? इथेन मिला। इसकी 2 टाइम क्लोरीनेशन की क्या मिला? विकड़ा हैलाइड। टू टाइम क्लोरीनेशन से CHCl यानी क्या मिला हमें? एक सेकंड, अच्छा 2 टाइम क्लोरीनेशन से कितने क्लोरीन लगेंगे? 2 ही लगेंगे, ठीक है। तो 2 और साइड प्रोडक्ट में क्या मिला? 2HCl, ठीक है। चले अब इसकी क्या करें? डिहाइड्रोलिनेशन, डिहाइड्रोलिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोलिनेशन करें। अब यहां से 2 पाथवे हो जाते हैं। यहां से अगर आप कॉपर ट्यूब वाला सीन यूज करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? इथाइल अल्कोहल। पीछे है जरा कि मीथेन में ऑक्सीडेशन, इस कंडीशन में क्या होगा? अल्कोहल, अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यानी आपके पास 2 तरीके हो गए। एक ये हो गया कि ये अल्कोहल, अल्कोहल के बाद क्या मिलेगा? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद क्या मिलेगा? एसिड। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा ये हो गया कि आपने बनाया इथाइन। आपने क्या बनाया? इथाइन। इथाइन की आपने हाइड्रेशन, क्या हुआ? इनोल, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसकी हुई टाटोमेरिज्म, क्या बना? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की कर दें ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड की करके ऑक्सीडेशन, क्या मिला? एसिडिक। तो आपको 2 डिफरेंट पाथवे हैं जो आपको इजी लगे और बुक में से हो। रिमेंबर वन थिंग, किसमें हो? बुक में से हो, तो वो रिएक्शन आप कर सकते हैं। तो आप 2 पाथवे से यहां जाए, आपकी मर्जी है, यहां से इधर चले, आपकी मर्जी। आपने बस रिक्वायर्ड कंपाउंड बनाना, ठीक है बेटा? और कोई 1-2 कर लें या ब्रेक करनी है? अच्छा आप भी चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जाएं खेलें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यार USB में पता नहीं क्यों सेव नहीं हो रहे, उधर इमेज ही नहीं आता। तो मैं डायरेक्ट पहले PDF कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इमेज आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। 3 USB चेंज किए, तीनों में नहीं आ रहे। अब कल प्रैक्टिस नहीं, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। परसों जो है हम अल्काइल हैलाइड, ठीक है। बॉयज से कहते हैं बेटा पिक भी निकल आते हैं, ठीक है। तो बॉयज ये आप पिक निकाल लें, उसके बाद ग्रुप में शेयर कर लें, ठीक है। तो इसको मैं 1 सेकंड पिक्स में भी सेव कर लेता हूँ। ये जो जल्दी हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा, मसला ये है, वरना टाइम लेता है। यू डिस्क JPG नहीं हो रहा। चलें PDF होपफुली आ गया होगा। भाई जे तस्वीरों का मोकले चलिए। टेक केयर।